सिद्धान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के जय। आचार्य भगवंत शरीर में जो विपर्यास बुद्धि है उसका कारण बताते हैं। प्रविशद गलताम व्यूहे देहे नूणाम समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धया। पुनः उच्चारण करेंगे। प्रविशद गलताम व्यूहे देहे नूणाम समाकृतौ स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धया। अबुद्धया, अबुद्धया यानी अज्ञानी जीव। क्या करता है अज्ञानी जीव? प्रविशद गलिताम, अज्ञानी जीव प्रवेश करने वाले, और गलिताम यानी गलने वाले अणुनाम, अणुओं की व्यूहे देह समुदयात्मक शरीर में। क्योंकि पुद्गल का स्वरूप क्या है? पूरण और गलन, प्रवेश होती है और निर्जरा को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाती है। ऐसे ही अणुओं की व्यूहे देह में समुदायात्मक शरीर में समाकृतौ, समान आकृति बने रहने पर स्थिति भ्रांत्या, यह देह बनी रहेगी। इस भ्रम से तब मन उस देह को क्या मानता है? आत्मनम प्रपद्यन्ते, आत्मा ही समझ लेते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही कि अपूर्ण गलन तो स्वभाव है, कुछ परमाणु आ रहे हैं, कुछ परमाणु जा भी रहे हैं, लेकिन उसे वो चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही सामने वाले को। उसे तो लग रहा जैसे मैं पहले था वैसे ही मेरा शरीर आज है, जबकि शरीर में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, लेकिन फिर भी समान आकृति बनी रहने पर यह देह बनी रहेगी, तब उस देह को आत्मा समझ लेता है। अज्ञानी जीव आने जाने वाले परमाणुओं की समुदाय रूप देह में एक समान आकृति होने पर उसकी स्थिति के भ्रम से उस देह को ही आत्मा मान लेता है, जबकि नियम से देह में परिणमन चल रहा है और हम कुछ घटता बढ़ता भी होता दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अज्ञानी प्राणी उस आत्म तत्व को नहीं जान पाता, इसलिए ऐसा होता है। इस पौद्गलिक शरीर के ग्रहण करने के प्रथम समय में कर्म, नौकर्म, वर्गणाओं के समूह का संगठन होना संघातन कृति कहलाती है, और उन्हीं वर्गणाओं का बिखरना परिशातन कृति कहलाती है। ये शब्द आचार्य वीरसेन भगवान ने धवला ग्रंथ में संघातन कृति और परिशातन कृति बताया है कि वर्गणाओं को ग्रहण करना संघातन और वर्गणाओं को बिखेर देना, नष्ट कर देना परिशातन। शरीर ग्रहण के दूसरे समय से जब तक आयु कर्म है तब तक इस देह में संघातन और परिशातन कृति होती रहती है। कार्मण और तेजस शरीर का बंधन अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए उनकी संघातन कृति नहीं होती। इसी कारण से इन दोनों शरीरों की परिशातन और संघातन और परिशातन कृति, इन दोनों शरीरों की परिशातन और संघातन परिशातन कृति ही होती है। और अन्य जो औदारिक हैं, वैक्रियक हैं, आहारक, जो तीन शरीर दिखाई देते हैं, इन तीनों शरीरों की तीनों कृति होती हैं, संघातन, परिशातन और संघातन परिशातन। इस प्रकार से ये आचार्य भगवंत ने सिद्धांत धवला ग्रंथ में कहा है, उसको बताया। संघातन परिशातन क्रिया से युक्त परमाणु का समूह रूप देह में मोही प्राणी क्या करता है? देह का आकार एक सा बने रहने पर इस देह की स्थिति बहुत है, इस भ्रांति से देह कोई आत्मा मान बैठता है। वस्तुतः आयु कर्म का उदय होने से, आहार वर्गणाओं का आदान प्रदान होने से कारण शरीर की स्थिति चिरकाल तक टिकी रहने की बनी रहती है। मात्र आहार ग्रहण से नहीं कि मैंने आहार ग्रहण कर लिया तो मैं आयु कर्म बना रह गया। वो तो आयु कर्म यदि है तो हमारा आहार वर्गणाएँ उसके लिए सहयोग देती है, लेकिन जो मूढ़ात्मा है खाए हुए अन्नपान से इस देश की स्थिति बनी है। ऐसी भ्रांति से कालांतर में भी देह का स्थायित्व तो जानता है कि जब अभी बनी है तो आगे भी बनी रहेगी, इसलिए
अन्नपान के भोगे जाने पर भी रोग बुढ़ापा से पीड़ित कितने ही लोगों का शरीर प्रतिक्षण क्षीण होता रहता है। अपन देखते हो इतना अच्छा सा भोजन कर रहा, सब कर रहा है, लेकिन उम्र के हिसाब से शरीर में ढलाव आ जाता है। इससे जाना जाता है कि अन्नपान से देह का टिकना तो औपचारिक है। मेरी देह बनी रहेगी, इस भ्रांति से ही मूल व्यक्ति भक्ष अभक्ष सभी का भक्षण करता रहता है। अब देखो कि साधु संत अस्वस्थ नहीं होते, होते वो भी, लेकिन अपन कहते नहीं डॉक्टर ने कहा रात को इतने बजे दवाई खाना, तो खाएंगे भैया, डॉक्टर की बात माने। डॉक्टर भगवान है क्या साधु संतों के लिए नहीं कहते? साधु संत कहते देना हो तो एक बार औषधि लेंगे, बाकी हमारा त्याग है। तो त्याग के बल पर भी जीते कि नहीं जीते? लेकिन अज्ञानी प्राणी बिल्कुल डॉक्टर को भगवान मान के उनने कहा कि तुम्हें ये चीज़ खाना पड़ेगी तो वो चीज़ खाने को तैयार है, लेकिन हमारा शरीर व्यवस्थित बना रहना चाहिए, ऐसा समझता है। मेरी देह बनी रहेगी, इस भ्रांति से ही भोगों का अनुभव करता रहता है। मेरी देह बनी रहेगी, इस भ्रांति से अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करता रहता है। इस स्थिति की भ्रांति से मूढ़जन पाप को ही बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि शरीर को तुमने आत्मा मान लिया है। इसलिए जब शरीर को आत्मा माना है तो शरीर की स्थिति जैसी होगी वैसी डॉक्टर गलत चीज़ का भी खाने को कहेगा तो सामने वाला कहेगा हाँ मेरा शरीर बना रहा है इसलिए वो चीज़ भी खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने पुण्य पर, अपनी आयु कर्म पर विश्वास होना चाहिए और एलोपैथिक इलाज ना करवा के आयुर्वेदिक वैद्य से मिले। और उसमें भी आयुर्वेदिक जो विशेष अच्छे वैद्य होते हैं वो कभी अभक्ष चीज़ नहीं देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप बताओ इस वाली गोली में या इस वाली में कौन कौन सी भस्म मिली है, तो बता देंगे ऐसी ऐसी चीज़ मिली। जैसे अभी एक वैद्य जी आए, किसी इनका अस्थि पोषण नाम की उन्होंने दवाई दी, तो कह अस्थि पोषण, तो जब किसी को बताया विशेष जानकार को तो उन्होंने कहा अरे ये तो गलत दवाई है, इसमें तो अंडे का वो पड़ता है। तो हमने कहा ऐसी चीज़ थोड़ी खाना अपने को, अपन तो कोई दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं। तो अपने को ये ज्ञान होना चाहिए और ऐसे वैद्य अपने टच में हो जो जानते हो कि किस में क्या चीज़ मिली हो, ये चीज़ समझना चाहिए। क्योंकि हम खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते। हमारा शरीर स्वस्थ रहे इतना कि धर्म होता रहे। ये नहीं है कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बढ़िया बना रहे, चाहे कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, ऐसा नहीं। ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है। इसलिए ये अहम बुद्धि या ये अपनी जो विपर्यास है, शरीर में विपर्यास बुद्धि है, उसका कारण बताया, तो उस कारण को नष्ट करना चाहिए। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि व्यवहार निश्चय मिथ्या दृष्टि पूर्वक भावना से विपरीत किस प्रकार की भावना करें। गौरा स्थूला कृशो बाह मित्यंगेना विशेषयन् आत्मानं धारये नित्यं केवल ज्ञप्ति विग्रहम। पुनः पढ़ते हैं। गौरा स्थूला कृशो बाह मित्यंगेना विशेषयन् आत्मानं धारये नित्यम केवल ज्ञप्ति विग्रहम। अब जैसे अहम मन में गोरा हूँ, स्थूल मोटा हूँ, अथवा कृशा पतला हूँ, इस प्रकार की मान्यता को अंगेन शरीर के साथ अविशेष ज्ञान विशेष रूप से न लगाकर केवल ज्ञप्ति विग्रह, केवल ज्ञान शरीर आत्मा को नित्य मन हमेशा धारण करे। बस शरीर की ओर दृष्टि नहीं डालता कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, स्थूल हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, नहीं। वो तो आत्मा केवल ज्ञप्ति विग्रह, केवल ज्ञान रूपी शरीर को ही नित्यम हमेशा आत्मा को धारण करे। वह तो क्या भू में हूँ, ये तो सब शरीर का परिणाम है, पुद्गल का परिणाम है। मैं गोरा हूँ, मोटा हूँ, दुबला हूँ, इस प्रकार की मान्यता को शरीर के साथ एक रूप ना मानता हुआ हमेशा अपनी आत्मा को केवल ज्ञाता शरीर वाला धारण करे। जो कुछ भी कर्म के आश्रित है वह मैं नहीं हूँ। कितनी अच्छी बात कही। अब लगा लो क्या क्या कर्म के आश्रित नहीं है। जो कुछ भी नौ कर्म के आश्रित है वह मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वह कर्म नहीं है, जो मैं हूँ वह नौ कर्म नहीं है। कितनी अच्छी बात है। इसलिए इस देह में आत्मा का अवस्थान घड़े के में रखे हुए जलते दीपक के समान है। जैसे घड़े में दीपक जल रहा है, ऐसे ही घड़ा थोड़ी दीपक है, लेकिन घड़े में दीपक है। ऐसे ही शरीर में आत्मा है। यदि घड़ा सफ़ेद है तो क्या प्रदीप भी सफ़ेद होता है? उसी प्रकार देह गोरी है तो क्या मेरी आत्मा भी गोरी है?
उसी तरह घड़े के मोटे या पतले होने पर क्या दीपक मोटा पतला होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो फिर देह के मोटे और दुबले होने पर आत्मा का क्या मोटा अथवा पतला होता है? नहीं होता। इस प्रकार इन विशेषणों से विशिष्ट शरीर के साथ उक्त विशेषणों को भिन्न नहीं करते हुए अतः इन विशेषणों को देह से समान रूप से जोड़ते हुए शुद्ध निश्चय से व्यवहार आश्रित देह के स्वरूप से पृथक उपादेय नित्य सदा सभी कलाओं से सुशोभित निश्चय चारित्र के अविनाभावी निश्चय सम्यक दर्शन रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि का विषय जो केवल ज्ञान शरीर वाले आत्मा की भावना करे। केवल ज्ञान ही है जिस शरीर जिनका वह आत्मा केवल ज्ञान शरीर ही कहलाता है। अपन पढ़ते ना 6 डाला में, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल, तीनों प्रकार के कर्मल, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित, वो केवल ज्ञान रूपी शरीर है। अथवा मति श्रुति अवधि मन पर केवल ज्ञान से रहित ज्ञान केवल कहलाता। केवल मतलब ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान भी पर्याय है, लेकिन जो एक सामान्य ज्ञान गुण है वह केवल ज्ञान है। केवल यानी ओनली, अनादि अनंत काल से प्रभायमान परम पारनामिक भाव सामान्य ज्ञान ज्योतिर्मय उपयोग की वृत्ति ज्ञप्ति कहलाती है। ज्ञप्ति माने जानने की क्रिया। वही ज्ञान है शरीर जिसका, वह केवल अज्ञान शरीरी आत्मा कहलाता है। इसलिए इसी बात को आचार्य भगवंत ने समय सार में भी कहा है, आविणी सुदोदि मन केवलम चितम होदि एक में पदम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान से रहित जो एकमात्र पद है वही परमार्थ है, जिसकी प्राप्ति होने पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। अतः भेद ज्ञान करने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु को यह भावना हमेशा करनी चाहिए। कौन सी भावना करनी चाहिए? कि मुझे तो इस शरीर की चिंता नहीं, ये तो शरीर जैसा वैसा होगा, लेकिन मैं तो जो हूँ, जो ज्ञान मेरा शरीर है, मैं तो उसकी चिंता करता हूँ। जो ज्ञान 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से परे है। जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ सो दिखता नहीं हूँ। इस प्रकार का चिंतन कर लेना चाहिए। और ऐसा चिंतन अपन बार बार करेंगे ना तो नियम से, क्योंकि हमेशा अध्यात्म ग्रंथ भावना परक होते हैं। बार बार उसी बात को दोहराया जाता है कि तुम इस प्रकार की परिणति अपने अंदर उत्पन्न करो ताकि तुम समझ सको कि ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ। इस तरीके से अपन समझे। पहले छंद का पद्य अनुवाद। प्रत्येक काल जड़ पुद्गल बरगणाए जाति प्रवेश करती तन में पराए तो पूर्व सा इसलिए तन दिखता है मोही निजी ये कहता उसको वृथा है। अब आगे के छंद का। कालान में ललित लाल नहीं अनूप रागी न पुष्ट अति हृष्ट नहीं कुरूप पय नित्य सत्य अरु में वर बोध धाम। वर बोध यानी उत्कृष्ट ज्ञान मेरा अतः विनय से मुझको प्रणाम। जो उत्कृष्ट केवल ज्ञान रूप है वही मैं नित्य है, शाश्वत है। ऐसे उस आत्म तत्व को जानो, उस वस्तु तत्व से परिचय करो तो नियम से आपको शरीर से भिन्न अपनी आत्म तत्व का ज्ञान होगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि तो हमेशा शरीर में ही आत्मा मान करके शरीर का ही विपर्यास बुद्धि करता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, जिसके भीतर की आँख खुल जाती है, जिसे समझ में आ जाता है कि जो दिख रहा सो मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ सो दिखता नहीं हूँ। इसलिए जो मैं हूँ उसको मुझे जानना है कि वो कैसा है। जो मैं हूँ मुझे उस रूप में परिणत होना है, जो मैं हूँ उसकी शक्तियों को अभिव्यक्त करना है। तो ऐसा वह समझ लेता है तो अपन भी समझे वस्तु तत्व को और इस प्रकार समझ करके अपने उस आत्म वैभव से परिचय करें। जो तन से परे है, चेतन है, चैतन्य गुण से सहित है, जिसका स्वभाव जानना 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 मात्र है, जिसका स्वभाव देखना 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 मात्र है। ऐसे उस जानने देखने वाला मैं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ। ये सब वस्तुएं जानने योग्य हैं और मैं जानने वाला हूँ।
उस जानने वाले को अपन जाने तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है।